साल 2018 सृष्टि जैन देशमुख ने सिविल सेवा की परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। इसी साल डॉक्टर नागार्जुन बी गोड़ा साहब ने 418वीं रैंक प्राप्त की। दोनों आईएएस बने, साथ ही साथ ट्रेनिंग की। 2019 के आईएएस के रूप में दोनों को पोस्टिंग मिली और दोनों ने शादी भी कर ली। बाद में दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम था द मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हुए, काफी पॉपुलर रहे, लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी रहे। मगर विरोधाभास देखिए कि एथिक्स पर किताब लिखने वाले आईएएस नागार्जुन बी गोड़ा के प्रोफेशनल एथिक्स और सिस्टम में ही पूरा गड़बड़ झाला दिखाई दिया। बात दरअसल ऐसी है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत के जो हमारे सीईओ थे डॉक्टर नागार्जुन गोड़ा साहब, इन लोगों ने राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया और 2 करोड़ का इनाम भी प्राप्त किया। एक्चुअली इन लोगों के ऊपर आरोप लगा इसके बाद कि इन्होंने एआई का इस्तेमाल करके पोर्टल पे फोटो अपलोड किया। जो इन्होंने चेक डैम या जो तालाब, जो कुओं की तस्वीर दिखाई थी ना, उसे मैनिपुलेट करके एआई से तैयार की थी। यह बहुत बड़ा आरोप था। जल शक्ति या जल राष्ट्रीय स्तर का जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों पर ऐसा आरोप एक बड़ी बात थी। और ये बड़ी बात इसलिए भी थी कि एथिक्स की किताब लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे थे जो प्रोफेशनल एथिक्स से बिल्कुल अगेंस्ट थे। इतना नहीं है, पहली बार नहीं हुआ डॉक्टर साहब के साथ, ये पहली बार नहीं हुआ। हरदा जिले की बात है, वहां पे माइनिंग का एक केस था जिसके ऊपर 51 करोड़ की पेनाल्टी लगी हुई थी और डॉक्टर साहब ने उसको घटाकर 4000 रुपए कर दिया। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले में 10 करोड़ रुपए की घूस ली। मामला बहुत ही संजीदा। एक एथिक्स की किताब लिखने वाला व्यक्ति जो पूरे भारत में लोगों को, अब बच्चों को इंस्पिरेशन बना हुआ था, उसके प्रोफेशनल एथिक्स में ही इतना बड़ा गड़बड़ झाला। यह मामला सिर्फ एक आईएएस का नहीं है दोस्तों, यह मामला डिजिटल गवर्नेंस की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। एआई के दुरुपयोग, शासन प्रशासन में जो डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने की बात थी, वहां पर इस डिजिटल गवर्नेंस के और टेक्नोलॉजी के मैनिपुलेशन में किस प्रकार का गड़बड़ झाला किया, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब उसका ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया तो पाया गया कि जो चीजें पोर्टल पे दिखाई गई हैं वहां मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, ये स्पष्ट करता है कि एआई का गलत इस्तेमाल सरकारी कार्यों में कैसे हो रहा है। अब बाकी जिलों में क्या हो रहा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो सिर्फ डिनायल से काम नहीं चलेगा। क्लियर, ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और जब पब्लिक मनी की बात है, राष्ट्रीय पुरस्कार की बात है, तो और भी ज्यादा संजीदा होने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए सिर्फ पोस्ट नहीं होती, ये भरोसे का प्रतीक भी होता है। और जब एथिक्स की बुक लिखने वाला ही इस प्रकार से विवादों में आ जाए तो इसकी जांच और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।